हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 4 दैट इज ऑप्टिमम फिल्टर। ऑप्टिमम फिल्टर क्या होता है और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमें ऑप्टिमम फिल्टर प्रोवाइड करता है, वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ इन द सिमिलर वे इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिमम फिल्टर के बारे में ही, बट ऑप्टिमम फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव करेंगे एंड देन वी आल्सो सी व्हाट इज द मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमम फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर ऑप्टिमम फिल्टर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज ड्राइव बाय हाफ ऑफ एरर फंक्शन x01t माइनस x02t डिवाइड बाय 2√2 ऑफ सिग्मा। वेर एरर फंक्शन क्या होता है, एरर फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे इसकी ब्रैकेट के अंदर ही जो फंक्शन है इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपके एरर फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करती है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिक्रीज करेगा एज द डिफरेंस दिस डिफरेंस x01 माइनस x02t बिकम्स ग्रेटर, और वी कैन से द नॉइस वोल्टेज सिग्मा बिकम्स स्मॉलर। तो ओवरऑल ये फैक्टर आपका इंक्रीज करेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आपका डिक्रीज करेगा। नाउ इस रेशियो को मैक्सिमाइज कैसे करना है, तो यही मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू क्या होगी इस मैक्सिमाइज रेशियो की, यही हमें इस लेक्चर में आगे पढ़ना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस लेक्चर का मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर ऑप्टिमम फिल्टर। अगर आपको क्वेश्चन आता है ट्रांसफर फंक्शन ड्राइव कीजिए, या यहीं पे हम एक और टॉपिक यहाँ पे सब टॉपिक की तरह से पढ़ेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सो व्हाट इज दैट रेशियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हमने यहाँ पे माना लेट अस कंसीडर दैट जो हमारा सिग्नल है x01t माइनस x02t जो हमें रिसीव हो रहा है दैट इज इक्वल टू x0t। सो ऑप्टिमम फिल्टर हैज टू मैक्सिमाइज द रेशियो दैट इज x0 ऑफ t डिवाइड बाय सिग्मा। अभी जो हमने बात की कि इस रेशियो को मैक्सिमाइज करना है ऑप्टिमम फिल्टर को, तो हमने इस x01t माइनस x02t को लेट कर लिया x0t। सो वी हैव टू मिनिमाइज द रेशियो ऑफ x0t डिवाइड बाय सिग्मा। Now, the square of this ratio is called the signal to noise ratio. That is, signal to noise यानी S by N is equal to x0 square t divided by sigma square. Where ये x0 square t क्या हो जाएगा? This is called the signal power. x0t is the normalized signal power across 1 ohm load resistor. और similarly sigma square क्या represent कर रहा है? Sigma square represent कर रहा है the normalized noise power. तो यही रेशियो में कैलकुलेट करना है what is the maximum value of this signal to noise ratio in case of optimum filter. अब अगर आगे बात करें ऑप्टिमम फिल्टर की, तो ऑप्टिमम फिल्टर में हम लोगों ने देखा था ऑप्टिमम फिल्टर में सपोज आपका सिग्नल जो इन कर रहा है दैट इज x1t माइनस x2 ऑफ t, राइट। इसका अगर हम इनकमिंग सिग्नल को x ऑफ t कंसीडर कर रहे हैं, लाइक दिस इज x ऑफ t, ये हमारा फिल्टर है जिसका एक फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज सपोज hf, और यहां से जो आउटपुट जनरेट हो रहा है दिस इज सपोज x0 ऑफ t, राइट, x0 ऑफ t। नाउ अब अगर हम ये लेट करें कि x0t का फोरियर कौन है, x0t का फोरियर है x0 ऑफ f, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x0 ऑफ f, ठीक। ये x0 f कब जनरेट होगा, व्हाट इज द रिलेशन इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, x0 f का रिलेशन हो जाएगा। अगर हम x0 f का रिलेशन देखें तो दैट इज इनकमिंग सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज x ऑफ f। तो x ऑफ f क्या है, इस xt का फोरियर, राइट। सो x ऑफ f इज कंसिडर्ड एज अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt दैट इज x1t माइनस x2t। So x0 f is equal to xf into x of f। तो अगर मुझे x0t वैल्यू चाहिए, आई वांट टू कैलकुलेट दिस x0t, हमें तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो चाहिए ना, वी वांट टू कैलकुलेट दिस x0t, तो x0t की वैल्यू क्या बनेगी, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस x0 f। एंड एज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला आप कह सकते हैं बाय डेफिनेशन दिस इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कैलकुलेटेड बाय माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x0 ऑफ f e टू द पावर j 2 pi ft df, जहां पे x0 f की वैल्यू यानी जो आउटपुट यहां पे आ रहा है एट द आउटपुट ऑफ द ऑप्टिमम फिल्टर वो क्या है, वो है इनपुट सिग्नल का फोरियर मल्टीप्लाई बाय ट्रांसफॉर्म दैट इज hf इनटू xf। तो यानी कि जो हमारे पास x0t की वैल्यू बनी वो बनती है हमारे पास दिस वैल्यू, राइट। नाउ दूसरी वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, दूसरी वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट करनी है नॉइस। तो लेट अस कंसीडर द नॉइस। इसी तरह से हमने ले लिया यहाँ पे इनपुट नॉइस टू द ऑप्टिमम फिल्टर, जो इनपुट नॉइस जा रही है दैट इज NT, और जो आउटपुट नॉइस है दिस इज N0t। नाउ व्हाट इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट नॉइस, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी लेट की गई है दैट इज SNIF, एंड आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी लेट की गई है S0 ऑफ f। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, दैट इज गिवन बाय S0 ऑफ f, यानी आउटपुट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज इक्वल टू मॉड स्क्वायर ऑफ व्हाट hf स्क्वायर, यानी कि फंक्शन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय SNIF। तो अगर मुझे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा स्क्वायर हमने क्या बोला था, सिग्मा स्क्वायर इज द आउटपुट नॉइस पावर। तो नॉइस पावर कैसे कैलकुलेट करूंगा, फ्रॉम दिस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फोरियर ट्रांसफॉर्म दैट इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी S0 ऑफ f df। सिंपली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S0 ऑफ f,
दिस वैल्यू इज एच एफ मॉड स्क्वायर एस एन आई एफ, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी. सो नाउ आई हैव बोथ द वैल्यूज मेरे पास. हमने फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करी एक्स नॉट टी की वैल्यू और सेकंड इक्वेशन में हमने कैलकुलेट करी सिग्मा स्क्वायर यानी नॉइस पावर की वैल्यू. सो व्हाट इज द सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिकम्स, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिकम्स एक्स नॉट स्क्वायर टी बाय सिग्मा स्क्वायर. सो एक्स नॉट टी की वैल्यू थी दिस इज एच एफ एक्स एफ ई टू द पावर जे 2 पाई एफ टी डी एफ, तो इसका यहाँ पे पूरा मॉड स्क्वायर हो गया है एंड डिवाइड बाय दिस सिग्मा स्क्वायर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एफ मॉड स्क्वायर एस एन आई एफ डी एफ. नाउ अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैक्सिमाइज हो जाए, वो वैल्यू डिटरमाइन करनी है. सो वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसके लिए फर्दर यहाँ पे आपको एक इनइक्वालिटी कंसीडर करनी पड़ेगी दैट इज कॉल्ड एज पर स्क्वार्ज इनइक्वालिटी. तो ये इनइक्वालिटी कहती है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थीटा 1x इंटू थीटा 2x dx मॉड स्क्वायर. अगर दो फंक्शन हैं तो दैट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इन दोनों फंक्शन को ब्रेक कर दीजिए. मॉड ऑफ थीटा 1x स्क्वायर डॉट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ थीटा 2x स्क्वायर dx. Let now if we let that theta 1f is equal to under root of SNIF HF and theta 2f is equal to 1 upon under root of SNIF x of f e to the power j 2 pi ft. तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, now I'm multiplying these two value theta 1 and theta 2, so SNIF से SNIF कट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा HF मल्टीप्लाई बाय XF इंटू e to the power j 2 pi ft. और ये कौन सी वैल्यू है, जी हाँ ये आपकी वैल्यू है ये वाली एच एफ इंटू एक्स एफ ई टू द पावर जे 2 पाई एफ टी. दैट मीन्स कि अगर मैं सिग्नल टू नॉइस रेशियो में इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा थीटा 1f डॉट थीटा 2f ऑफ डी एफ मॉड ऑफ होल स्क्वायर. और इसी तरह से नीचे जो वैल्यू है ये है एच एफ मॉड स्क्वायर एस एन आई एफ. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे एच एफ मॉड स्क्वायर यानी कि अगर मैं थीटा 1 का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा एच एफ का स्क्वायर और ये अंडर रूट खत्म होकर एस एन आई एफ आ जाएगा. सो दैट मीन्स जो नीचे वाला फंक्शन है ये हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ थीटा 1f मॉड स्क्वायर डी एफ. राइट. सो स्क्वार्ज इनइक्वालिटी तो अभी लगेगी, हमने अभी तो केवल यहाँ पे इसको एज अ फॉर्मूला यूज करना है. बट अगर आप इस सिग्नल टू नॉइस रेशियो के बाद देखेंगे तो इस नॉइस सिग्नल टू नॉइस रेशियो के बाद हमने दो फंक्शन लेट किए हैं, वन इज कॉल्ड थीटा 1f एंड वन इज कॉल्ड थीटा 2f, जिनके बेस पे हमने सिग्नल टू नॉइस रेशियो को चेंज कर दिया. नाउ as per this inequality this says mod of theta 1 into theta 2 can be separated as theta 1 separate and theta 2 separate. तो अगर मैं ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये भी इस तरह हम ब्रेक कर सकते हैं. वन इज थीटा 1f मॉड स्क्वायर एंड अनदर वन इज थीटा 2f मॉड स्क्वायर. तो जो ऊपर थीटा 1f आएगा वो थीटा 1f नीचे वाले थीटा 1f से कैंसिल आउट कर देगा. दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे स्क्वार्ज इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिकम लेस देन इक्वल टू, ये आपका थीटा 1f कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल become less than equal to minus infinity to infinity theta 2f mod square df. Now what is the value of theta 2f? तो theta 2f हमने रेट किया था 1 upon under root of this, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो यहाँ बन जाता है minus infinity to infinity 1 upon SNIF mod of xf e to the power j 2 pi ft mod square df. अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो e टू द पावर j थीटा ये वैल्यू क्या है, e टू द पावर j थीटा, और e टू द पावर j थीटा का अगर मॉड कैलकुलेट करना है सो दैट मॉड इज कैलकुलेटेड बाय cos ऑफ थीटा प्लस j sin थीटा मॉड. यानी कि अगर इसका मॉड लें तो मॉड वैल्यू होती है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स ये जो यहाँ पे वैल्यू है टू द पावर j 2 पाई ft मॉड स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1. सो अल्टीमेटली ये जो फैक्टर है xf इंटू e टू द पावर दिस ये बदल जाएगा आपका केवल xf में. यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो बिकम लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी xf मॉड स्क्वायर डिवाइड बाय SNIF मॉड df. राइट. यानी xf कौन है, XF था हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट सिग्नल, जो हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई कर रहे थे दैट इज XF, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है. एंड SNIF क्या है, द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इनपुट नॉइस. राइट. तो अब यहां से हमें ड्राइव मिला है कि सिग्नल टू नॉइस रेशियो की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से लेस होनी चाहिए. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो, यानी ऑप्टिमम फिल्टर में मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या हो सकता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन दिस SN by n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी XF मॉड स्क्वायर SNIF df. राइट. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो. और ये मैक्सिमम वैल्यू कब आई, जब हमने इस लेस देन की जगह इक्वालिटी कंसीडर करी. सो अगर हम अपनी इक्वालिटी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी में भी कंसीडर करें तो वो फॉर्मूला ही बदल जाएगा. माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी थीटा 1 डॉट थीटा 2 dx मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी थीटा 1x स्क्वायर dx माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी थीटा 2 मॉड स्क्वायर x dx. यानी यहां भी हम इक्वालिटी कंसीडर कर रहे हैं. और ये इक्वालिटी कब पॉसिबल है, व्हेन theta 1f is equal to something factor into theta 2
कॉन्जुगेट ऑफ एफ के, यानी के यहाँ पे क्या है, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई। और अगर आपको पता है थीटा 1f की वैल्यू हमने क्या मानी थी, अंडर रूट ऑफ एस एन आई एफ इंटू एच एफ, और थीटा 2 कॉन्जुगेट है तो थीटा 2 की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एस एन आई एफ इंटू एक्स ऑफ एफ इंटू ई टू द पावर जे 2 पाई एफ टी। तो x ऑफ f का कंजुगेट तो हो गया x कॉन्जुगेट ऑफ f, और e टू द पावर j का कंजुगेट कौन हो जाएगा, माइनस ऑफ j। तो यहाँ पे थीटा 2f कॉन्जुगेट लिखा है तो उसका कॉन्जुगेट फंक्शन ये जनरेट हो चुका है। और अगर हम यहाँ से h ऑफ f यानी ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करें, सो व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स k इंटू x कॉन्जुगेट f e टू द पावर माइनस j 2 पाई एफ टी डिवाइड बाय एस एन आई एफ। तो अगर आपसे ट्रांसफर फंक्शन पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लास्ट में एड ऑन करना होगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन केवल इतना ही पुटअप हो सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम सिग्नल टू नॉइस रेशियो इन केस ऑफ ऑप्टिमम फिल्टर, या जो हमारा टॉपिक लिखा है सिलेबस के अंदर दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड डिटेक्शन। तो उसका मतलब ही क्या है, ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड कितनी चाहिए, मुझे ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड चाहिए कि मेरा सिग्नल टू नॉइस रेशियो मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम अगर इतना होगा तभी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे मिनिमम होगी। तो अभी जो आगे हमें इस यूनिट में पढ़ना है वो यही सब पढ़ना है कि कैसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर रेट यानी कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ एएसके, एफएसके, पीएसके, जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ी है उन सब में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट जा रहा है। तो वो सारी की सारी चीजें, सारी कैलकुलेशन इन्हीं पर्टिकुलर दो फॉर्मूला बेस्ड हैं कि व्हाट इज द सिग्नल टू नॉइस रेशियो एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एरर फॉर्मूला, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो दोनों ही लेक्चर इस यूनिट में आगे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट इसका नहीं समझ में आया तो इन दोनों लेक्चर को दोबारा रिवाइज कीजिए, सो दैट आप इस टॉपिक में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाए, तभी आप इस यूनिट में आगे बढ़िएगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे इसी पे बेस्ड नेक्स्ट फिल्टर है जिसे हम बोलते हैं मैच फिल्टर, और फिर एरर रेट कि कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हर एक पर्टिकुलर डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक के अंदर हमें मिलता है। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।